So students, your first board exam is around the corner. Life का पहला board exam बहुत नज़दीक आ गया है, right? So how are you all feeling? Are you feeling nervous or are you feeling excited? Or somewhere in between? Tell me, let me know in the comment box. Well, अगर मैं आपकी जगह पे होती ना तो डेफिनेटली मैं बहुत नर्वस फील कर रही होती, लेकिन एक्चुअली बोर्ड्स में अच्छे नंबर एस करने के लिए एक ही मंत्र है एंड दैट इज हार्ड वर्क, राइट? और अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है वो सबको सिर्फ अब हमें अच्छे से रिवाइज करना है. हम 80 नंबर का जो पेपर है ना उसमें हर टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और एक एक टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं. जो भी हमारे वीकनेसेस हैं उन पे काम कर सकते हैं. तो आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू एस द टॉपिक लेटर राइटिंग और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर. ओके, तो 5 आउट ऑफ 5 कंफर्म आपको मिलेगा. बस आपको इतना सा करना है, जो भी मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ वो सब आपको ध्यान से सुनना है. इनफैक्ट यू कैन टेक अ पेन एंड पेपर विद यू और जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ वो आप नोट डाउन करो. एंड आई नो जब आप निकलोगे एग्जामिनेशन हॉल से, I can imagine all of you coming out of your examination hall with a big smile on your face. Okay? क्यों? क्योंकि हम हर टॉपिक बहुत अच्छे से एस करने वाले हैं. तो शुरू करें. Are you all ready? चलो शुरू करते हैं. तो लेटर राइटिंग एज वी ऑल नो 4 तरीके के फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो CBSE बोर्ड्स के अंदर आते हैं, राइट? आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं. द फर्स्ट वन इज लेटर टू एडिटर, जो कि सबसे कॉमन होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही एक्चुअली में अटेम्प्ट भी करते हैं एंड आप 5 आउट ऑफ 5 स्कोर भी करोगे अगर ये वाला अटेम्प्ट करोगे तो, राइट? इन फैक्ट कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर प्लेसिंग लेटर, ये सारे के सारे इससे भी ज़्यादा ईजी होते हैं. ओके, एंड यू कैन स्कोर 5 आउट ऑफ 5 इन ऑल दीज. सो लेट्स बिगिन विद द वेरी बेसिक थिंग दैट इज व्हाट? दैट इज द मार्किंग स्कीम. ओके, तो 5 मार्क्स का जो आपका लेटर राइटिंग है उसमें एक्चुअली मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है. इफ़ यू नो दिस, अगर ये आपको थरो है, इफ़ यू आर क्लियर अबाउट इट, डेफिनेटली यू कैन स्कोर 5 आउट ऑफ 5 वेरी इजीली. तो 1 मार्क होता है फॉर्मेट का. ओके, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एक फर्स्ट ग्लिम्प्स में सबसे पहले लेटर राइटिंग के अंदर एक टीचर भी चेक करता है वो होता है फॉर्मेट. ओके, तो फॉर्मेट के अंदर स्टूडेंट्स 1 मार्क आपको ईजिली मिल सकता है. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग एनी एरर्स इन इट. ओके, एज पर CBSE अगर आपने 1 या 2 एस्पेक्ट्स मिस किए या फिर फॉर्मेट के अंदर आपके 2 मिस्टेक्स हुए तो आपके हाफ नंबर जो हैं वो कट जाते हैं. दैट मीन्स आउट ऑफ 1 यू आर गोइंग टू गेट 0.5. बट इफ यू डू मोर देन 2 मिस्टेक्स then definitely you are going to lose this 1 mark. Okay, so make sure कि आपका फॉर्मेट जो है वो 100% करेक्ट हो. ठीक है. Now when it comes to content, 2 मार्क्स जो है वो वेटेज है उसका कंटेंट का. कंटेंट के अंदर आपको ये 4 एरियाज पे फोकस करना है. ठीक है. हाफ मार्क्स होते हैं की इशू या की सजेशन का. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाई ट्रैफिक ड्यूरिंग रश आवर्स इन माई लोकेलिटी, तो हमें सबसे पहले वो की इशू जो है वो क्या करना है? हाईलाइट करना है. देन वी आर सपोज टू टॉक अबाउट द कॉज. क्यों है हाई ट्रैफिक? मे बी रोड्स आर नॉट ब्रॉड. ओके, तो आपको ये कॉज यहाँ पे बताना है. यू कैन एक्चुअली गिव 2 to 3 causes, okay, behind whatever the key issue is. Next you need to talk about the impact. ठीक है, तो अगर हाई ट्रैफिक है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है. एंड फाइनली यू आर सपोज टू गिव सम रिकमेंडेशंस और सजेशंस. तो इन सब के हाफ ऑफ मार्क्स होते हैं. ओके, नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज ऑल्सो वेज 1 मार्क. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया के अंदर आप जो भी चीज़ें कहना चाह रहे हो वो बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस करना है. हमारे आइडियाज़ को हम कितना क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑर्डरली सीक्वेंस के आपको मिलते हैं नंबर, यानी कि ये जो मैंने आपको जो भी यहाँ पे पॉइंट्स बताए, की इशू, कॉज, देन इम्प्लीकेशन एंड रिकमेंडेशन, ये सारे के सारे जितने भी हैं इन सब के आपको मिलने वाले हैं ऑर्डरली सीक्वेंस के भी नंबर. देन इफ़ यू हैव अ केयरफुली स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ, दैट मीन्स अगर हमारे पास बॉडी है वो इंट्रोडक्शन एंड देन जो भी कंटेंट है, कंक्लूजन, ये सारा कुछ आपने मेंशन किया है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेच 1 मार्क ओवर हियर.
एक्यूरेसी के भी 1 मार्क होते हैं, इसीलिए स्पेलिंग्स में बिल्कुल एरर नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशंस में एरर नहीं होने चाहिए. Okay, so all in all, you are going to fetch 1 mark for format, 2 mark for content, 1 mark for organization of ideas, and 1 mark for accuracy. Okay, now here is the format. Now you can note it down also. Okay, तो फॉर्मेट में सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस, जो कि मोस्टली क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू राइट द सेंडर्स एड्रेस विच वी कैन गेट इट फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ. यहाँ पर आप सिटी का नाम लिख सकते हो, पिन कोड नहीं भी डालोगे देन ऑल्सो इट इज फाइन. नेक्स्ट वी आर सपोज टू राइट द डेट. ठीक है, डेट जो है वो हमें इसी फॉर्मेट में लिखना है. दैट मीन्स जो भी डेट है देन मंथ एंड ईयर. कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे भी लिख के आ जाते हैं 9th March 24. So this is not right. Okay, formal नहीं है ये. Then we are supposed to write the receiver's address, जिसको हम letter लिख रहे हैं उनका address हम लिखेंगे. Then subject you can even underline complaint about the waterlogging in Bihar colony. So basically the subject has to be very crisp and 1 line का होना चाहिए. Then salutation है, salutation में आप sir, madam, dear sir, respected sir लिख सकते हो. Okay, dear sir इतना formal नहीं sound करता है, इसलिए आप उसको avoid करिए. Then हमारे पास body है, body के अंदर हम सबसे पहले introduction, that means हम जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको हम हाईलाइट करेंगे, की इशू को हाईलाइट करेंगे, उसका कॉज बताएंगे. ठीक है, फिर मेन कंटेंट के अंदर आप उसके जो भी इम्पैक्ट्स हो रहे हैं एंड फाइनली जो रिकमेंडेशन है आपका वो लास्ट पैराग्राफ में आप लिखोगे. ठीक है, आफ्टर दैट एक लाइन का आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है क्लोजिंग दे सकते हो, थैंकिंग यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, या फिर सिंपली यू कैन राइट थैंक यू. ओके, वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा एंड फाइनली एंड में आपको लिखना है योर्स सिंसियरली, और यू कैन राइट योर्स फेथफुली ऑल्सो. ओके, अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, योर्स में कई बार बच्चे जो है ऐसे अपस्ट्रॉफी एस लिख कर आते हैं, दिस इज नॉट राइट. ओके, सिंसियरली में एस जो है वो कई बार आप कैपिटल में लिख देते हो, दैट इज नॉट राइट. ओके, सिंसियरली में एस जो है वो स्मॉल होगा, यहाँ पे कॉमा आपको नहीं लगाना है, एंड देन यू जस्ट नीड टू पुट अ सिग्नेचर एंड जो भी लिखने वाला है लेटर उसका नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. ठीक है, ये सारी ही चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और ये फॉर्मेट के ही आपको मिलने वाले हैं 1 मार्क. नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन 1 इज हियर. You are Rakesh, member of NGO Prakriti. Write a letter to the editor of a national daily in about 120 words for a public movement to clean the Yamuna River. Okay, so बहुत ही easy question है. आप member हो, आपका नाम राकेश है, यानी कि जो letter लिखने वाला है उसका नाम राकेश है, and उनको एक daily, national daily का मतलब है एक daily newspaper के लिए letter लिखना है. That means letter to editor लिखना है. क्यों? क्योंकि हमें एक पब्लिक मूवमेंट चाहिए टू क्लीन द वाटर ऑफ रिवर यमुना. यू मस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, डिस्क्राइब हाउ द पीपल आर टू बी ब्लेम्ड फॉर पोल्यूटिंग द रिवर एंड सजेस्ट द नीड फॉर इंस्टॉलिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू क्लीन द रिवर. ओके, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसको सेटअप करने के लिए आपको एक रिक्वेस्ट भी डालनी है. जितना भी आप क्वेश्चन केयरफुली पढ़ोगे ना, मैक्सिमम कंटेंट आप वहां से लिख पाओगे. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ओके, सो नाउ एज यू ऑल नो, फर्स्ट वी आर सपोज टू राइट द सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस क्योंकि वो पर्सन एनजीओ प्रकृति में काम करते हैं तो वो लिख दिया एंड दिल्ली लिख दिया, पिन कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है. डेट आप इसी फॉर्मेट में लिखिए, 15 पूरा मंथ का नाम लिखना है, एंड आप ईयर जो है वो चाहे तो मेंशन भी कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप ऐसे XX भी लिख सकते हो. ठीक है, लेकिन इस डेट को शॉर्टन फॉर्म में नहीं लिखना है हमें. ठीक है, 15th एंड देन मार्च या फरवरी एंड देन 24 सिर्फ लिख दिया, 25 लिख दिया, दैट विल बी रॉन्ग, दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज फॉर्मल. ओके, देन हमने द एडिटर लिखा है, हिंदुस्तान टाइम्स, क्योंकि वहाँ पे नेशनल डेली लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यू कैन यूज द नेम ऑफ एनी न्यूज़पेपर. ओके, कोई भी डेली न्यूज़पेपर का हम नाम ले सकते हैं यहाँ पे. देन वी आर सपोज टू राइट न्यू दिल्ली. सब्जेक्ट, नीड फॉर पीपल्स मूवमेंट फॉर अ क्लीन यमुना रिवर.
तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया, आप सैल्यूटेशन लिखेंगे सर, एंड आप देख सकते हो फॉर्मेट में सबके बाद हमने क्या किया है, एक एक लाइन छोड़ा है। तो ये बहुत ही हमें ध्यान रखना है कि हम एक लाइन सेंडर्स एड्रेस के बाद, then date, then receiver's address, then again we will leave one line and then we will continue like this. I am Rakesh, a member of NGO Prakriti. This letter is written to express my concern about the deteriorating condition of river Yamuna. बहुत ही सिंपली हमने एक लाइन में अपना जो इशू है वो हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये सेम सेंटेंस जो है आप यूज कर सकते हो दूसरे लेटर्स में भी, ओके। Over the years, the river has been severely polluted due to irresponsible disposal of waste, untreated sewage and industrial effluents. Then हमने क्या किया, further अपने इशू को हाईलाइट किया है, राइट। तो हमने क्या बोला है, क्यों रिवर यमुना जो है वो इतना कंसर्निंग क्यों है, रिवर यमुना के बारे में बात करना या उसके वाटर के बारे में बात करना, क्योंकि ओवर द ईयर्स पोल्यूट हो गया है रिवर, ओके। Why? Because of the disposal of waste, untreated sewage and industrial effluents. It is we the people who have allowed this degradation to occur. And now the writer is actually taking the whole sole responsibility also. Why? Because हम जनता ने ही actually खराब किया है उस पानी को, right? The river water is now contaminated with harmful bacteria, plastics, chemicals and other waste materials, posing a severe threat to both human health and ecosystem. So yes, this is very important to mention over here. कभी भी अगर पानी pollute हो रहा है, water pollute हो रहा है, it is not just affecting humans, it is affecting all living organisms, right? So you can put that point over here. It is unfit for consumption. The people have been demanding a water treatment plant. The authorities have not yet responded to the repeated requests. Okay, so we have actually highlighted everything over here. All the concerns have been highlighted in this paragraph. Now, suggestion, right? Recommendation के भी हमें number मिलते हैं. So I request you to highlight the problem in your newspaper and arouse public interest. We all need to come together in order to get the plant set up in the area to purify the river and restore its health. तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपना recommendation भी दे दिया. So आपने देख लिया कि पूरे लेटर के अंदर हमने की इशू हाईलाइट भी किया, राइट, उसके पीछे कॉजेज भी बताए. देन वी रोड द इम्पैक्ट ऑल्सो. यहाँ पे हमने इम्पैक्ट भी बताया है, राइट, कि इट इज a severe threat to both human health and ecosystem. And finally, I have written a recommendation also, my suggestion also. तो ये सारे ही पॉइंट्स आपके इंक्लूड होने चाहिए. देन आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करोगे, थैंकिंग यू और थैंक यू, एंड देन यू आर सपोज टू राइट योर सिंसियरली. आपको सिग्नेचर डालना है एंड जो भी लेटर लिख रहा है उसका नाम डालना है. क्लियर? ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. You had bought an iPad from India Electronics. आप चाहो तो जो भी की पॉइंट्स लाइक की वर्ड्स हैं उसको हाईलाइट कर सकते हो. गुरुग्राम. But it has developed a problem. Write a letter of complaint to the manager in about 120 words. यानी कि हमें मैनेजर को एड्रेस करते हुए लेटर लिखना है. Asking for repair or replacement of the same. You are Sumit Shreya of 26 Gandhinagar, Gurugram. तो यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस जो है वो दिया हुआ है, राइट, एंड हमें किसको भेजना है, रिसीवर्स एड्रेस जो है वो भी हमारे पास है, एंड जो इशू है वो भी पता है हमें. नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट द आंसर. सबसे पहले हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा 26 गांधीनगर गुरुग्राम. देन 15 फरवरी, और आपको डेट लिखनी है, आप कोई भी डेट ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है 15 फरवरी ही लेना है. द मैनेजर इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स गुरुग्राम. Subject: complaint against defective iPad. Okay. Now many a times students choose some informal word also, right? Like complaint against faulty iPad. Right? So I'm not saying it is wrong, but it sounds a bit informal, right? थोड़ा casual tone है. And you have seen in the marking scheme कि हमें formal tone के भी number मिलते हैं, right? Weightage है उसका. तो try to choose as close as possible formal words ही हमें choose करने हैं, ठीक है? So, this is with reference to an iPad that I had bought from your shop, white bill number AF8549 dated 25 January 2024.
सो बेसिकली हम कभी भी कंप्लेंट लेटर अगर देंगे तो हमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी आइटम परचेज़ किया है वो कब परचेज़ किया है, ठीक है। एंड उसके रेफरेंस में कोई भी आपको बिल का नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर आपको डेफिनेटली लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने जो भी बिल नंबर है वो मेंशन कर दिया और जिस डेट पे परचेज हुई है वो भी मेंशन कर दिया। फॉर द फर्स्ट 20 days इट वाज फंक्शनिंग परफेक्टली विदाउट एनी इश्यूज. So whenever you are giving a feedback, whenever you are trying to complain about something, you are supposed to write the good things first, okay? तो यहाँ पर हमने पहले mention कर दिया कि हाँ पहले तो अच्छे से चल रहा था iPad, right? Later on you are supposed to highlight the issue. However, I regret to inform you that over the last 6 to 7 days I have been facing problems with the device. और वैसे तो फर्स्ट 20 days बहुत परफेक्टली काम चला है, राइट बहुत ही परफेक्टली काम किया है डिवाइस ने, लेकिन लेटर ऑन इफ़ वी सी लाइक लास्ट 1 week से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, ओके। स्पेसिफिकली द टच सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. येस, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द इशू. यू नीड टू मेंशन इट क्लियरली इन द लेटर, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या बता दिया, टच सिस्टम में प्रॉब्लम है. The touch system is not working properly, making it difficult to interact with the screen. Additionally, I have noticed that the sound during video playback has become inconsistent or is not working at all. Okay, I am literally unable to operate any function on the iPad. You can actually use these words for any other device also, right? The item is defective. It's becoming difficult to operate the device, right? The system is not behaving properly, is not working properly, is not functioning properly. You can use all these words basically to highlight your issue. Now, what is our recommendation? What do we want the seller to do? That is what is supposed to be written in the last paragraph. Through this letter, I request you to look into the matter at the earliest and replace the iPad. An early action from your end will be highly appreciated. So now we have requested them to investigate the matter, to look into the matter, and then do the replacement, right? Then you are supposed to sign it and write the name. So Sumit and Sumit Khatak. Okay. Now question number 3. Write a letter to Delhi Sports, Daryaganj, New Delhi, placing an order for sports items like footballs, cricket balls, tennis balls, and cricket bats to be supplied to your school. Sign as Ravi or Ravina, Sports Secretary. तो जब भी हम ऑर्डर प्लेसिंग लेटर लिख रहे हैं तो जो भी हमें ऑर्डर प्लेस करना है वो जितने भी कंटेंट होगा वो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, ठीक है। तो ये बहुत यूज़फुल होने वाला है वाइल राइटिंग द लेटर, और जितने भी आइटम्स हैं उनका एक टेबल बनाना है हमें, ठीक है, लेटर राइटिंग के दौरान। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हमने, क्योंकि कोई स्कूल की अथॉरिटी ही है जो ऑर्डर प्लेस कर रही है, तो हम यहाँ पे कोई भी स्कूल का नाम मेंशन कर सकते हैं, ओके। ऑल्दो इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, राइट, स्कूल का नाम मेंशन्ड नहीं है क्वेश्चन में, सो यू कैन एक्चुअली राइट इट ऑन योर ओन. देन हमने एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दिया, द मैनेजर दिल्ली स्पोर्ट्स दरियागंज न्यू दिल्ली, राइट। यहाँ पर आपको पिन कोड डालने की ज़रूरत नहीं है. अगर क्वेश्चन में मेंशन है देन यू कैन डेफिनेटली राइट इट देयर. सब्जेक्ट ऑर्डर प्लेसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स. ओके, नाउ सर दिस इज विथ रेफरेंस टू द कोटेशन डेटेड 19 January 2025. सो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम ऑर्डर प्लेसिंग लेटर लिख रहे होते हैं तो डेफिनेटली ऑर्डर प्लेस करने के पहले ही एक प्रोसेस होता है जब हम कोटेशन मांगते हैं वेंडर्स से, ठीक है. वेंडर्स मतलब जो सप्लायर्स होते हैं उनसे. तो आप यहाँ पर कोटेशन जो है उसकी डेट मेंशन कर सकते हो. कोटेशन इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट जहाँ पर सप्लायर जो है वो एक अप्रॉक्सीमेट प्राइस बता देता है बायर को, ठीक है, कि इतने इतने अगर आप नंबर ऑफ पीसेज ऑर्डर करोगे तो इतना आपका कॉस्ट आएगा. क्लियर? तो हमने वो चीज़ मेंशन कर दी. दिस इज विथ रेफरेंस टू द कोटेशन डेटेड 19 January 2025. Kindly deliver the following items to the above address. The address is already written in the format, right? अब यहाँ पर देखो, कई बार बच्चे जो है ना काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स ऐसे भी लिख देते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग. आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, बट अगेन जो टोन है वो ज़्यादा फॉर्मल कब लगती है, जब आप वर्ड डिलीवर यूज़ करते हो.
ठीक है, you just need to take care of these things while writing answer, okay, in your examination. तो अभी हमने यहाँ पे सारे जितने भी हमारे आइटम्स थे मेंशन कर दिए हमने, आइटम, ब्रांड, नंबर ऑफ आइटम्स, ओके. सो फुटबॉल कॉस्को की चाहिए 30 नंबर्स में चाहिए, क्रिकेट बॉल, देन अगेन एक ब्रांड नेम एंड देन नंबर हमने मेंशन कर दिया. ये टेबल हमें बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन बनानी है. All the items should be in good condition, well bound and packed properly and delivered within a week. Then what you have written, आपको किस condition में चाहिए सारे के सारे आपके items, and then कब तक चाहिए, आपको deadline भी देनी है कि कब तक चाहिए, within a week. The payment will be made by cash once the items get delivered. Any damage during transportation would be your responsibility. We have always received excellent service from your end with goods reaching us on time and in perfect condition exactly as per our specifications. Okay, तो आपको यहाँ पर ये लाइन जो है मेंशन करनी है कि आपकी सर्विस कैसी रही है हमेशा से. So it has been excellent, it has been good. ये लिखना है हमें. We have never had any reason to file a complaint until now. We do expect the same delivery this time as well. This is how you can end your letter. Then you can write yours faithfully, Ravina, and जो भी आपका designation है वो भी आप लिख सकते हो. ठीक है? Okay. Now let's move to the last type of letter which we usually get in our exams. You are Neelam from Gurugram, Haryana. Write a letter in about 100 to 120 words to the Dean of Indira Gandhi National Open University inquiring about the mass communication courses. Okay, so this is an inquiry letter जहाँ पर हम basically कुछ information चाहिए होता है हमें, right? It can be of any course या फिर आपने कोई newspaper में advertisement पढ़ा और कोई कैंप है या कोई एग्जीबिशन है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ इंक्वायरी करनी है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. ठीक है, देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है हमें. सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, देन वी आर गोइंग टू राइट द डेट. ओके, देन जो भी हमारा रिसीवर्स एड्रेस है वो हमने लिख दिया, द डीन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. नाउ you are supposed to write the complete name, okay, if it is given in the question paper. You cannot write IGNOU. That will be wrong, okay? कि हमें तो पता है ये commonly use होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप abbreviation लिख के आ जाओगे, okay? Then subject courses in mass communication. Sir, ma'am, आपको जो भी salutation है ऐसे ही लिखना है. Mostly CBSE के अंदर salutation sir या ma'am ही लिखा होता है, okay? Dear sir, respected sir नहीं लिखा होता है, तो आप avoid करिए उसको, okay? Through your advertisement in the Indian Express, I have come to know that your esteemed university offers courses in mass communication. Since we need to inquire about the mass communication course, we are supposed to write like this. Okay, you can even, if there's some question related with some summer camp, you can mention that as well. Okay. I am writing to express my interest in joining the master's program in mass communication. I have completed my graduation in English with 55% and believe that this course will be valuable addition to my academic qualifications. Yes, whenever we are trying to inquire about any course, then definitely we are supposed to mention our लेटेस्ट क्वालिफिकेशंस. ओके, क्योंकि ये मास्टर्स का इंक्वायरी है, मास्टर्स के प्रोग्राम का या मास्टर्स के कोर्स का, तो डेफिनेटली एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ही इंक्वायर कर सकता है, राइट? तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, राइट? दैट इज, यू नीड टू अप्लाई दैट मच ऑफ कॉमन सेंस ओवर हियर. तो ये ग्रेजुएशन जो है इन्होंने कर रखा है इंग्लिश में और 55% अपना आपको, आपने जो भी स्कोर किया है, यू कैन मेंशन द परसेंटाइल ऑल्सो, या CGPA भी है, जो भी मेंशन कर सकते हो. ओके, I would like to know the eligibility criteria for the enrollment in the course and would also request you to provide me with the details regarding the fee structure, hostel facilities and other relevant information. So basically हमने बहुत ही crisp one line के अंदर ही जो भी हमें information चाहिए वो request करी है, right? क्या क्या information हो सकती है, fee structure, हॉस्टल फैसिलिटी या कुछ और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, मे बी कोर्स स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ सकते हैं. ओके, अ सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप इज बीइंग एनक्लोज्ड हियर विथ लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिस्पॉन्स. तो एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप हम डाल रहे हैं सो दैट वो सारा इन्फॉर्मेशन या कोई ब्रोशर जो है वो उसके थ्रू कुरियर कर सके और आपके घर तक वो पहुंच सके.
Okay, so this is how you are supposed to end your letter whenever you are writing an inquiry letter. Clear? Then again, yours faithfully, Neelam, ये आपको लिखना है. Now, what is the difference between yours faithfully and yours sincerely? Where to use yours faithfully and where to use yours sincerely? Although अगर आप इसको इंटरचेंज भी करोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन योर्स फेथफुली हम वहाँ लिखते हैं जब हम फर्स्ट टाइम किसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. ओके, बट इफ़ यू आर राइटिंग टू सम नोन पर्सन, maybe if you are writing an application to the principal of your school, then definitely you are supposed to write yours sincerely, क्योंकि आप उनको already जानते हो. ठीक है, तो आप yours faithfully, yours sincerely, yours truly भी लिख सकते हो. Okay, so the key to letter writing is to basically read the question carefully. वहाँ से आपको सारी information जो है ना वो मिल जाती है. Then you can basically frame your content, right? अपना content जो है वो एक तरीके से अच्छे से frame कर सकते हो orderly sequence में. Then later on you should be thorough with the format. Use simple sentences but use the formal words over there. Okay, and don't forget to revise it. In fact, पूरा का पूरा जो पेपर है आप विद इन टाइम लिमिट ही कंप्लीट करने की कोशिश करिए. उससे 10 या 15 मिनट पहले ही आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए, सो दैट आप अपने आंसर्स को एक बार रिवाइज कर सको. क्योंकि इंग्लिश जो है वो थ्योरी पेपर है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक, नोइंगली अननोइंगली, स्पेलिंग मिस्टेक्स, पंक्चुएशन एरर्स होते ही हैं, which you can actually correct it if you have enough time to revise it, right? With this, I would like to end this video. Thank you so much and all the best for your exams.